बनारसी साड़ी है ये, रानी कलर में। आज मेरी बहू आ रही है। चेहरे की चमक देखो इनके, सुंदर लगे ना ये रंग आप पे। लो, और उनका गिफ्ट भी दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। जनरली ऐसे होता है कि मुझे दोपहर हो जाती है नहाते नहाते, क्योंकि भव्या को नहलाना और उसके बाद में उसे सुलाना, वो सारे काम मैं पहले करती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से नहाती हूँ। बट आज करने हैं बहुत 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 सारे काम, और रिंकू भी आने वाले हैं आज। मैंने पहले भी बताया था पिछले व्लॉग में भी कि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, वो सब मुझे जाने से पहले करने हैं। वन बाय वन हम सारे कर रहे हैं। तो आज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले जाऊंगी मैं टेलर आंटी के यहाँ पे पास में ही है वो, कुछ बिल्डिंग्स छोड़ के ही। तो मैं बचपन से ही, आई थिंक मैं स्कूल टाइम से उनके यहाँ से ही स्टिच करवा रही हूँ। बहुत अच्छा सिलते हैं वो। आप इंडो वेस्टर्न बोलो, कुर्तीज बोलो, सूट बोलो, हर तरह के कपड़े वो सिल के देते हैं। तो जो फैब्रिक मेरा लाया हुआ है कुर्तीज के लिए वो मैं ले जाती हूँ। कुछ शॉर्ट कुर्तीज करवाऊंगी जीन्स के लिए, और कुछ प्रॉपर कुर्ता वगैरह करवाऊंगी। जैसे भी होगा मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ आगे उनके पास जाके। और मुझे शॉपिंग करना पसंद है तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ला देती हूँ। मैं चली जाती हूँ मार्केट, एनीवेज मुझे जाना भी है। साड़ी देखूंगी, उसके अलावा थोड़ा बहुत कोई क्या गिफ्ट दे सकते हैं वो देखती हूँ, तो वो ले आएंगे। ये काम करने हैं। और रिंकू आ रहे हैं, बीरनी आ रहे हैं आज, तो वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट है। मम्मी भी सुबह से लगे हुए हैं तैयारियों में, और बहू आ रही है जी इतने दिनों बाद में। सुपर सुपर एक्साइटेड है हम सब सुबह से ही। सिचुएशन ये हो गई है कि रिंकू आज आ जाएंगी और अंकित गया हुआ है पुणे। सो अंकित घर पे है ही नहीं आज। वो एक्चुअली अपने फ्रेंड के वाइफ के बेबी शावर के फंक्शन में गया है, तो उनके गोद भराई का फंक्शन होता है, तो वो पुणे गया हुआ है वहां पे। बट अंकित शाम तक आ जाएगा। या तो हो सकता है कि दोनों के दोनों शाम में सेम टाइम पे एंट्री लेंगे, देखते हैं कैसे होने वाला है। या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पहले आ जाए और दूसरे को वेट करना पड़े मिलने के लिए। जो भी होगा मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है। मम्मी भी सुबह से लगे हुए हैं बस कि आज तो बहू आ रही है। तो तैयारियां करेंगे जी रिंकू के वेलकम की। वेलकम एज एन ऐसे कुछ ग्रैंड वेलकम नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं वो। फर्स्ट टाइम तो जब मम्मी ब्याह के और रिंकू को यहाँ लाए थे तब तो प्रॉपर उनका वो जो एंट्री होती है वैसे करवाई थी, आरती की थी, पैर मंडवाए थे। बट नाउ लाइक आई थिंक ये थर्ड टाइम हो गया है उनका। पहले यहाँ पे फरवरी में वो जाके आए थे और अब गणगौर पूछ के आ रहे हैं। तो वैसे कुछ तो नहीं, लेकिन यस जो भी करेंगे वो मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगी। अब मुझे लेट हो रहा है, अब मैं जाती हूँ, पहले सारे कपड़े निकालने कौन से लेके जाने हैं वो दिखाती हूँ, और फिर चलते हैं टेलर के यहाँ पे, फिर चलेंगे मार्केट। सो यस, व्लॉग से जुड़े रहिएगा। सारी चीजें आपको, हमारा जो भी रूटीन रहेगा वो इस व्लॉग में पता चल जाएगा। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहे हो मम्मी? हाय। खमा गणिसा। मेरा तो ही काम बेटा, कवर चढ़ा रहे हो? कवर चढ़ा रही हूँ। और आज तो बुआ आ रही है। हाँ, आज मेरी बहू आ रही है। चेहरे की चमक देखो इनके। जैसे अंबिका का इंतजार होता था जब ये आती थी, मन में खुशी, वही खुशी और वही बस इंतजार हो रहा है बेसब्री से कि कब वो आए, कब आए। आज तो मम्मी फुल एक्साइटेड है, सुबह से लगी हुई है। अरे रिंकू आसी, रिंकू आसी। और खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे। और दोनों सास बहू चाय की बहुत ही शौकीन है। इतना ही मेरे को, इतना ही अंबिका को, और इतना ही रिंकू को शौक है चाय का। तो अब की बार हम तीनों हो गए साथ में, तीन हो गए। हाँ, वो पुणे गया है अपने दोस्त के इधर। अब देखो दोनों में से पहले कौन आता है। बहू आती है या बेटा आता है, देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि सासू जी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बहू से मिलने के लिए। एक्चुअली हम सभी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि खूब सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। तो बस वही हो रहा है। आप लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि बीरनी के साथ आप व्लॉग नहीं बनाते, या हमें बीरनी से मिलवाइए, रिंकू से मिलवाइए। तो इतने दिन वो यहाँ थे नहीं, इसलिए वो व्लॉग्स में नहीं थे। अब हालांकि उन्हें बहुत शर्म आती है, वो कह रहे थे कि दीदी मुझे कैमरे के सामने शर्म आती है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी कि धीरे धीरे वो आप लोगों से मिलें, व्लॉग्स में आए। तो कोशिश करेंगे, कुछ फन वीडियोस भी बनाएंगे। तो आज किन के साथ आ रहे हैं रिंकू? फिर कौन छोड़ने आ रहे हैं? वो रिंकू के भाई। अच्छा, तो आज आ रहे हैं रिंकू के छोटे भाई हैं महिपाल बना, वो आ रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उनका पीहर जो है वो यहाँ मुंबई में है। जैसे हम सेटल्ड हैं यहाँ पे, वैसे ही उनकी फैमिली भी यहीं पे सेटल्ड है। उनके दो भाई हैं, तो दोनों मैरिड हैं। भाभी, मम्मी, पापा सब यहीं पे हैं। पहले वो गाँव में थे, गणगौर पूजी तब। अब वो परसों मुंबई पहुंच गए थे और अब आज यहाँ आ रहे हैं। तो उनके छोटे भाई
जो हैं महिपाल बना वो छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। लेके तो अंकित ही आता, लेकिन उसको पुणे अच्छा हाँ, एक्चुअली प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ कि क्योंकि अंकित का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो रिंकू फ्राइडे पहुंच गए थे और प्लान ये था कि सैटरडे को अंकित जाके ले आएगा। लेकिन अंकित को जाना पड़ा पुणे, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो भी काफ़ी जिगरी है और जो गोद भराई का फंक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट अटेंड करना था, तो इस वजह से फिर अंकित वहां गया और आज बना यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जी। अब मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी वरना मैं जाती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं। पहले मुझे जाना है टेलर के यहाँ पे, पहले वो ड्रेस दे आती हूँ, कुर्ती दे आती हूँ सिलने के लिए, उसके बाद में फिर साड़ी लेने जाना है, गिफ्ट लेने जाना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, जुड़े रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। सो मैं अभी आई हुई हूँ यहाँ पे फैब्रिक्स, देखिए आप, इतने सारे इनके पास हैं, काफ़ी सालों से मैं इनके पास आ रही हूँ। ये है हमारी दीदी, बहुत अच्छा सिलते हैं ये। और ये देखिए आप, फैब्रिक्स की भंडार है यहाँ पे। अभी इनके पास नया स्टॉक आया है जो बाहर रखा हुआ है, तो अभी सेटिंग करेंगे ये, क्योंकि अभी जस्ट आया है तो सामान अच्छे से सेट करेंगे। मैं ये फैब्रिक्स लाई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि अब इनके पास जो है उसमें से ही सिलवाऊंगी मैं। तो अभी कल वापस आऊँगी मैं इनके पास में, तब तक इन्होंने कहा कि अरेंज कर लेंगे, उसके बाद में फिर आके मैं स्टिच करवाऊंगी, तब आपको भी दिखा दूंगी कि क्या क्या आया हुआ है। तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ मेरा और गुड़िया का मैचिंग सा कुछ बनवाती हूँ, तो वैसा कुछ स्टिच करवाऊंगी इनसे। बाकी मैं आपको जब कल आऊँगी, कल मैं सोच रही हूँ रिंकू को भी ले आऊँगी, तब हम दोनों साथ में देख के फिर बता देंगे। सो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे हालत ख़राब हो गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मम्मी देख रही हैं अभी सामने साड़ी, कैसी लगी? अच्छी है। रुको मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ मैं। सो ये साड़ी है बनारसी रानी कलर में, कैसी लगी मम्मी? कलर अच्छा है, बहुत अच्छी है ना, उसका रंग साफ है तो उस पर अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी उस हिसाब से मैं ये लेके आई, हाँ, रंग साफ है उसका, है ना। और मराठियों में वैसे भी इस तरह की साड़ी पहनते हैं ना, अच्छी तो अच्छी। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाती हूँ। मम्मी पूरा तो मत खोलना, तय में ये हो जाएगी, फिर तय करके पैक करना है ना मुझे इसको। हाँ, फिर जमेगी नहीं बराबर। हाँ, ये इस तरीके से है, ये देखिए इसकी शाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है। बनारसी साड़ी है ये, रानी कलर में, ऐसा इसका गोल्डन पल्लू है। हाँ, ये पल्लू है, सुंदर है। नहीं, मुझे एक नज़र वहाँ पे ना, इसमें उन्होंने मुझे 4-5 कलर दिखाए, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी थी, फिर मुझे ये वाली सही लगी, है ना। इस तरफ से दिखा दो, कलर भी अच्छा है, अच्छी है ना, मुझे बहुत पसंद आई ये। मैं तो पहनती नहीं हूँ, नहीं तो इस तरह की साड़ी पहनने में बहुत सुंदर लगे। ऐसी साड़ी पहनते हैं, हाँ, इनके यहाँ पे तो वैसे ही पहनते हैं। इसमें बहुत सारी कलर थे बनारसी में भी, पर मुझे लगा कि मतलब नई दुल्हन को दे रहे हैं तो रानी। मेरा तो मन था कि राजस्थानी ड्रेस दूं, नहीं, फिर मम्मी वो लोग इतना पहनते ही नहीं है ना, फिर 1-2 बार पहनेंगे रखी रह जाएगी। नहीं समझ में आता। ये वाली तो क्या है, वो कभी भी किसी फंक्शन पार्टी में सब जगह पहन लेंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी लगा के दिखाएंगे कैसी लग रही है, ऐसे लगा लो अपने कंधे पे। तो ये देखिए मम्मी, आप साड़ी पहनो तो इतना सुंदर लगे ना ये रंग आप पे, लेकिन आप तो पहनते नहीं हो। थी साड़ी पहने बगैर मैं बाहर नहीं जाती थी। हाँ, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे। लेकिन अब है, अब नहीं जमता है। कितने साल हो गए ना आपको साड़ी छोड़े हुए? साड़ी छोड़े हुए हो गए कम से कम 10-12 साल। मम्मी ज्यादा हो गए, मैं स्कूल में थी तब आप साड़ी पहनते थे। नहीं 10-12 साल। 10-12 साल ही हुए हैं क्या? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा, पता नहीं कब से आपको मैंने साड़ी में नहीं देखा। थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन पहले तो मैं साड़ी के बिना, मैं बताऊं, बाहर नहीं निकलती थी मैं। बताओ, और अब देखो, अब ये बेस पहन के पूरे बॉम्बे में घूमते हैं। अब इन कपड़ों में अब तो पता है एरिया में क्या, दूर दूर तक मार्केट में, स्टेशन पे, कहीं मम्मी जाओ, मम्मी बेस के बिना नहीं जाती, बेस ही पहनती हैं। बट सुंदर लगी ये साड़ी, ऐसे तो मेरा भी मन कर रहा है ले लूं ऐसे, पर पहनूं कहाँ, ले तो लूं। ऐसी तो मम्मी एक ना रिंकू के लिए भी ले आएंगे, मैं आज उनको दिखाती हूँ। रिंकू के लिए तो लाए हैं ना, रिंकू के लिए। हाँ, नहीं वो तो प्योर की साड़ियाँ है ना मम्मी, ये इस तरह की मैं दिखा दूँ, अगर यहाँ पहनना चाहे तो पहन सकती है आराम से। पहने तो लेके आओ, है ना, तो अच्छी लगी मुझे ये वाली। मैं पूरी नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि फिर किसी को गिफ्ट देनी है, खराब हो जाएगी, फिर वापस वैसी तय होती भी नहीं है। तो ये है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लो, और उनका गिफ्ट भी दिखाती हूँ मैं, क्या लेके आई हूँ, फ्रेम्स लेके आए हैं, वो भी दिखाती हूँ। और मम्मी ये वाला गिफ्ट लेके आई हूँ, ये भी दिखा देती हूँ, देखो आप भी ओपन करके। ये फ्रेम्स का सेट लिया है मम्मी, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, अच्छा है। कि एक साड़ी हो जाएगी, मतलब आप साड़ी दे देना, डैडी ये वाला गिफ्ट बॉक्स दे देंगे, इसको भी पैक करना है, गिफ्ट रैप करना है, नहीं है ना। तो ये देखो, इसमें पूरा गिफ्ट के 16 है ना, गिफ्ट में से ये 16 फोटो फ्रेम्स का सेट है ये पूरी। जैसे वो आजकल नहीं, वो दीवारों पे बहुत सारी फोटोज लगाते हैं ना, एक पूरा उस तरीके से है। और अलग अलग इसमें साइज है, 16 हैं ये, नीचे बड़े वाले भी हैं
और उसको कील लगाने की भी दी है। और ये देखो जैसे बीच में फोटो फ्रेम्स के बीच में ऐसे ये फैमिली मेमोरीज करके है, तो ये भी चिपकाने का है। तो मतलब वो पूरा दीवार डेकोरेट हो जाएगा इससे, एक साइड का। सही है ना, ये इसमें एक कील भी है लगाने की, और ये सारे के सारे फ्रेम्स हैं। अच्छी अच्छा है ना, मेरे को लगा ये ठीक है अभी गिफ्ट देने के लिए। और क्या इसमें क्या, अपने हिसाब से, नई नई शादी हुई है तो हस्बैंड वाइफ अपनी फोटोज लगाएं, मतलब अपने हिसाब से जैसे भी डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लगा। और फिर साथ में ये भी था, तो ये मुझे प्यारा लगा, फैमिली मेमोरीज करके। ये बीच में चिपका दो इनके, ये सबसे ऊपर रखना। वो बोल रहे थे मैं पैक करके दे दूं, फिर मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा दूं एक बार घर पे, फिर पैक कराती हूँ। डैडी भी शाम में आएंगे, डैडी को दिखा दूं फिर पैक करूंगी, है ना? सही है ना? साड़ी भी पसंद आ गई? चलो मतलब सही है ना? हाँ, शॉपिंग तो मैं बढ़िया करती हूँ। नहीं बराबर शॉपिंग तो करती है, तो शॉपिंग में तो एक्सपर्ट हूँ। किया है क्या तूने? अच्छा, पुणे सिर्फ शॉपिंग करने ही गई थी मैं, है ना? वाह वाह। चलो रख दो ये भी। सो मेजॉरिटी काम हो चुके हैं। 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी काम मैंने सोचे थे सुबह उठ के करने हैं वो सारे के सारे मेरे हो चुके हैं। मैं चाहती थी कि सबके सब सुबह सुबह ही कर लूँ मैं दोपहर तक, क्योंकि बाद में रिंकू आ जाएंगे और अंकित भी आएगा थोड़ी देर में, तो फिर मैं चाहती थी कि आराम से बैठ के इनके साथ बातें करूँ खूब सारी। बट आई थिंक वीडियो ये वाला मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। फिर जब वो लोग आएंगे, बिकॉज अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम है, अराउंड 1.5 से 2 घंटे, तो खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। भव्या भी सो रही तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, मम्मी भी सुबह से जगे हुए हैं जल्दी, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में शाम में जब वो आएंगे तब कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट वीडियो तो जरूर देखिएगा, बिकॉज रिंकू आ रहे हैं तो वो वाला ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए, आई विल सी यू टुमारो एक नए ब्लॉग के साथ में। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा।